नेता कहा जा सकता है, उनके द्वारा नामांकन पर्चा दाखिल किया गया है। आप टिकट बंटवारे से नाराज है, आप बनाने हैं, क्या कहिए? हम लोग तो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध आदमी हैं। हम लोग किसी व्यक्ति या उम्मीदवार को नहीं, हम तो 6 जुलाई को भी हमने हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं का पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ था, उसमें हमने ये उद्गार व्यक्त किया था कि किसी भी कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को आप दे दीजिए टिकट, उसको सदन में भेजना। प्रथम जवाबदेही मेरी होगी क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग विधायक हूँ। और मेरे पास जो मंडल अध्यक्ष हैं, चारों मंडल अध्यक्ष सामाजिक समीकरण के हिसाब से यादव भी हैं, वैश्य भी हैं, भूमिहार भी हैं, कुशवाहा भी हैं। किसी को दे दीजिए, उसको जिता के भेजना हमारा दायित्व है, ये हमने घोषणा किया था। परंतु हम लोग तो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं। पार्टी संगठन जिसे भी टिकट दे उसके लिए काम करना है। तो पार्टी ने जिसे भी टिकट दिया है, हमारा तो चुनाव चिन्ह कमल होता है, तो हम कमल के लिए जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हमारे समाज के वरिष्ठ संपन्न व्यक्ति हैं और सामाजिक क्षेत्र में ही बहुत कार्य किए हैं जन कल्याण के हिसाब से, और लोगों को मदद करते आ रहे हैं। तो मैं एक प्रकार से इनसे मदद ही मांगने आया हूँ, ये कह के कि आप अपने समर्थकों को ये आग्रह कर दीजिए कि वो कमल को ही वोट करें, क्योंकि एनडीए का सरकार आवश्यक है देश और राज्य के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, अच्छे सड़कों के लिए, अस्पताल के लिए, अच्छी कानून प्रशासनिक व्यवस्था के लिए मैं ये आग्रह करने आया हूँ। क्या लगता है टिकट बंटवारे से जो नाराजगी है उसके कारण ही ये सब हो रहा है? कौन जिम्मेदार है इसके? जिम्मेदार हम तो संगठन के आदमी है, जिम्मेदार हम किसको क्या कर सकते हैं? जिम्मेदारी हम किसी को नहीं ठहरा सकते हैं। हम लोग को तो है कि संगठन जो निर्णय करता है वह निर्णय है। भाजपा परिवारवाद के खिलाफ लड़ती है, आवाज उठाती है, लेकिन परिवारवाद के सिद्धांत को ही मानते हुए फिर से सुनील कुमार पिंटू को टिकट दिया गया है। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है, ये हमारे विषय नहीं है। परंतु आप देखेंगे कंपैरेटिवली हिंदुस्तान के सभी राज्यों में, तमिलनाडु से लेके असम से लेके उत्तर प्रदेश से लेके अंडमान निकोबार तक, तो आप देखेंगे जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उन सभी दलों के जो उत्तराधिकारी हैं, वह जब आप कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि भाजपा आज भी परिवारवाद से मुक्त है और कांग्रेस, राजद, इंडिया गठबंधन के अधिकतम लोग परिवारवाद, वंशवाद में फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या भाजपा के पास कोई अपना उम्मीदवार नहीं था कि एक दिन पहले आप जदयू से नेता को बुलाकर ज्वाइनिंग करवाते हैं, फिर उसको टिकट दे देते हैं, जिससे कि बीजेपी के कार्यकर्ता काफी नाराज हो जाते हैं? भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं था ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? भाजपा का एक एक कार्यकर्ता विधायक बनने का गुण धारित करता है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता हमारा बूथ स्तर से लेकर और मंडल स्तर तक का किसी भी कार्यकर्ता को, हम लोग तो कार्यकर्ता, आज भी हमारे पास प्रमाण है कि अभी रत्नेश कुशवाहा हम लोग के साथ काम किए थे, मैं भी कार्यकर्ता, मुझे भाजपा ने टिकट दिया। अभी रत्नेश कुशवाहा को नंदकिशोर यादव जी के सीट पे पटना साहिब में दिया। अभी कुम्हरार में अरुण सिन्हा जी एमएलए थे, वहां पर संजय गुप्ता जी हमारे वर्कर थे, उनको टिकट मिला। तो वर्कर के मामले में तो भाजपा आगे रहती है, भाजपा वर्कर को ही जगह देती है। भाजपा में न सुशील मोदी जी का कोई वंश का आदमी है, न नंद किशोर यादव जी हमारे नेता है उनका कोई पुत्र है, न नरेंद्र मोदी जी का है, किसी का भी कोई कुछ नहीं है, न अटल जी का है। तो ये तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही इस पार्टी के रीढ़ होते हैं। यही तो सवाल है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता कम भी नहीं है, तो क्यों आखिर जदयू के सुनील कुमार पिंटू को बुलाया गया, जदयू से और टिकट दिया गया? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है, इस पर क्या परिस्थिति थी, क्या समीकरण की स्थिति थी, क्या उत्तर बिहार का राजनीतिक परिदृश्य था, कैसे सीटों का बंटवारा था, उसमें तो मैं कोई सदस्य नहीं हूँ, मैं उस पद पे नहीं हूँ। वो तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और हम लोग तो पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होता है उसको सर आंखों पे रखते हैं।